हेलो एवरीवन, आज हमारी ये साइंस मैराथन की क्लास 4 है। ठीक है, इसमें हमने ये 2018 का पेपर है। ऑलरेडी हम जो है 3 क्लासेस कर चुके हैं, हमारी 4th क्लास है। तो शुरू करते हैं। व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पोर्टेंट इन साइंस? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है साइंस में क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जिसमें हम जो है जैसे टाइम टू टाइम जो है बच्चों से जो है टेस्ट लेते रहते हैं, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है साइंस में? ये इजी टू कंडक्ट, मतलब इसको कराना आसान होता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट। ये बच्चों में जो है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने में जो है मदद करता है। ये डायग्नोस्टिक है, मतलब कि जैसे अगर बच्चे में कमी है तो उसको डायग्नोस के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए ये है। या फिर इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, या बच्चों को जो है मदद करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग में साइंस की। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका? सेकंड। ये बच्चों में जो है साइंटिफिक जो टेम्पर है वो जो है डेवलप करने में, उसे बढ़ाने में जो है मदद करता है। ठीक है, और हम जो है पता कर पाते हैं कि बच्चा जो है कितना सीख पाया हमारी उससे पढ़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज? जो साइंस जो मेला होता है वो क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्कूल में? फर्स्ट ऑप्शन, टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन साइंस, ताकि हायर एजुकेशन के लिए साइंस में प्रिपेयर करने के लिए, बच्चों को हेल्प करने के लिए कि वो जो अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। टू नर्चर क्रिएटिविटी, उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, और एक्सपेरिमेंटेशन जो है साइंस की उसको और अच्छा करने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में। ये पॉसिबल है आपका इसका आंसर। टू इवेल्युएट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, साइंस फेयर में उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस करी है उसके बेसिस पर उसको इवेल्युएट करना। ये भी इसका आंसर जो है नहीं होगा। जो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा वो होगा आपका, उनके अंदर क्रिएटिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन जो है और बढ़ाने के लिए, और उनको उन क्षमता के लिए क्षमता तक बढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है ठीक होगा। अब आते हैं आपका 83 क्वेश्चन। एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग? इन एज अ टीचर आप इनमें से कौन सी जो अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, वो सबसे सही होगी आपके? क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास, बच्चों को जो है वो कॉन्सेप्ट जो भी आप करा रहे हैं उसको क्लैरिफाई करके। शो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग कॉन्सेप्ट, जो भी आप टेक्नोलॉजी और टीचिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसको दिखा के। गिव प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट, बच्चों को जो है प्रोजेक्ट देके। या आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड, और या फिर बच्चों को ये बोल के कि जो भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जो है वो क्या करे, एक्टिविटी परफॉर्म करे। सबसे बेस्ट है जब हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं उस कॉन्सेप्ट में, वो सबसे बेस्ट और आपका जो है अप्रोप्रिएट माना जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 4th है। आज द स्टूडेंट, मतलब कि बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना उस चीज में, तो उनका जो है अच्छे से डेवलप हो पाएगा। नाउ योर 84th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005, गुड साइंस एजुकेशन जो है ट्रू टू लाइफ है। इसका मतलब क्या है? साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। साइंस जो है बच्चों को प्रिपेयर करती है जो वर्ल्ड का जो काम है उसके लिए। साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली। साइंस जो है बच्चों को इंगेज करती है, बच्चों को मीनिंगफुली। या साइंस जो है बच्चों को एनेबल करती है कि वो लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड साइंटिफिक नॉलेज, कि जो प्रोसेसेस हैं साइंटिफिक नॉलेज को एक्वायर करने के, उनको। साइंस शुड हेल्प इन लिविंग। साइंस जो है आपकी लिविंग को इजी लाइफ, मतलब इजी लाइफ कर देती है रहना। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा आपका वो 3rd होगा, कि साइंस जो है बच्चे को इनेबल करती है कि वो जो एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज है वो कैसे करनी है, उसमें मदद करती है। 85th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड? की कौन सी क्वालिटी नहीं है? ओपन माइंडनेस होना, क्यूरियोसिटी टू लर्न में, हमेशा आपको जो है क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि और ज्यादा लर्न करने के लिए। ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, आपको जो है प्रॉब्लम्स की अप्रोच जो है ऑब्जेक्टिविटी है। एंड हार्ड वर्क, इसका जो क्वालिटी नहीं होगी वो आपका हार्ड वर्क होगा। ठीक है, ओपन माइंडनेस, क्यूरियोसिटी ये सब होते हैं, और ये वाला नहीं होता है हार्ड वर्क। ठीक है, नाउ योर 86th क्वेश्चन, हरी वांट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन इन क्लास 6 स्टूडेंट। हरी जो है चाहता है बच्चों को सर्कुलर मोशन पढ़ाना क्लास 6 के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सबसे बेस्ट मेथड उसका क्या होगा? डिस्कस करके बच्चों के साथ, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करके, एक्टिविटी करा के, या गिविंग एग्जाम्पल या डेमोन्स्ट्रेशन। इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होगा वो डेमोन्स्ट्रेट करके। पहले वो जो है बच्चों को करके दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि ये ऐसे होता है, उसके बाद उसको अगर एक्सप्लेन करेगा तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से जो है समझ में आएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस? लर्निंग साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट एम क्या है? टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस,
ये तो होता ही है, लेकिन आपको आंसर बताना है इम्पोर्टेंट। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट, टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कॉपरेशन अमंग लर्नर्स। ये आपके साइंस के नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद टू हेल्प द फेलो कलीग्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ, और अपने जो साथी हैं उनको हेल्प करना साइंस की नॉलेज। इसका जो बेस्ट आंसर होगा आपका टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, साइंस कंटेंट पे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये आपका बेस्ट होगा। अब आता है आपका 88 क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में साइंस में इसका क्या मतलब है, ठीक है। समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिन, मतलब जल्दी जल्दी टेस्ट एग्जाम करना, एग्जाम लेना, रूटीन एक्टिविटीज और एक्सरसाइज कराना ताकि उनकी लर्निंग को क्या कर सकें आप, एसेस कर सकें। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, जितने भी साइंस के एस्पेक्ट्स हैं उनको इवैल्यूएट करना कि वो कैसा कर रहे हैं। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा मोर फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। ओके, नाउ 89th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सिचुएशन को विजुलाइज करना, ओके, अटेम्प्ट करना सॉल्व करना उसको, ड्राइंग कंक्लूजन, और या फिर ऑब्जर्व। अब जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम सिचुएशन को विजुलाइज करेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इन्होंने पूछा कौन सा स्टेप नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा इसका ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में नहीं आएगा। ओके, नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ एनालॉगी स्ट्रेटजी इन साइंस, ठीक है। मैप सिमिलैरिटी, प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट या एप्लीकेशन। इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। This class is done. Thank you so much for listening, and please like and subscribe to my channel and share with your friends. Thank you so much again. Bye bye.